हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप सब बहुत खुश हो और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में, शांसन कार्ड के बारे में एंड स्पेशली आज मैं डिस्कस करूंगा हमारे उन भारत के स्टूडेंट्स के लिए और जो दूसरी कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी कंट्री के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग की पढ़ाई की है। वोकेशनल ट्रेनिंग की जिसने भी पढ़ाई की है वो जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई कर सकता है, उसको भी जर्मनी में जॉब करने का, सेटल होने का मौका मिल रहा है। बट होता क्या है कि मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो जो बहुत बड़ी हमारे स्टूडेंट्स की जो पॉपुलेशन है जिन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग की है उनको ये नहीं पता चल पा रहा कि वो भी एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं आज ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जिन्होंने भी वोकेशनल ट्रेनिंग की पढ़ाई की है, चाहे आपने इंडिया में की है, चाहे आपने अपनी कंट्री में की है, चाहे बांग्लादेश में, चाहे श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में, पाकिस्तान में, किसी भी कंट्री में आपने वोकेशनल ट्रेनिंग की है, तो आप सब एलिजिबल हैं इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को पाने के लिए। और इसी के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा, आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग की है तो आपको वीज़ा अप्लाई करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है एंड हर एक चीज़ जो भी मैं बताऊंगा अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको भी अपॉर्चुनिटी कार्ड, शांसन कार्ड मिलना आसान हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हम ये वीज़ा अप्लाई करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को दिलाया है, तो हमें पूरी एक्सपर्टीज़ है एंड जिसकी वजह से मैं हर टॉपिक पर वीडियो बना के कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए ताकि सबको मौका मिले जर्मनी में आने का और इस वर्क परमिट को पाकर सेटल होने का। सुनाओ, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है अगर आपने अपनी कंट्री के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग की है। तो सबसे पहले आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वोकेशनल ट्रेनिंग की ड्यूरेशन जो जर्मनी ने रखी है उसके बारे में मैं आपको बता दूं ताकि उससे आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपने अपनी कंट्री में कितने साल की वोकेशनल ट्रेनिंग की है उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कौन कौन एलिजिबल हो। तो सबसे पहली चीज़, वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है वो हर कंट्री में अलग अलग सिचुएशन होगी। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में दो तरीके से है। अगर आपने अपनी 12th पास की है तो उसके बाद भी बहुत सारे हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं जो 2 साल की होती है और 3 साल की भी लोग करते हैं। और दूसरी सिचुएशन होती है कि भारत के अंदर 10th क्लास अगर आपने पास कर लिए तो उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग आपकी 3 साल की मानी जाती है। तो 10वीं के बाद 3 साल की और 12वीं के बाद 2 साल की। तो जितने भी हमारे भारत के स्टूडेंट्स हैं अगर आपने 10th के बाद 3 साल की वोकेशनल ट्रेनिंग की है तो आप एलिजिबल हो इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। अगर आपने अपनी 12th पास की है, 12th पास करने के बाद फिर आपने 2 साल की वोकेशनल ट्रेनिंग की है या आपने 3 साल की भी की है, कोई भी सिचुएशन है तो आप भी एलिजिबल हो। और अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने साफ कहा है कि जिसने भी 2 साल की वोकेशनल ट्रेनिंग की है वो सब एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि जर्मनी के हिसाब से उनको सिर्फ वही लोग चाहिए जिन्होंने 2 साल की वोकेशनल ट्रेनिंग की है। तो अगर आप इस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो तो आप इंडिया के हिसाब से तो मुझे पता है, बट दूसरी कंट्रीज़ में जो भी लोग हमारी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तो आप अपनी कंट्री में देख सकते हो कि आपके यहाँ पर कितने साल की वोकेशनल ट्रेनिंग आपने की है, बट आप सब एलिजिबल हो। तो ये जो मैंने पहला पॉइंट बताया है इससे आप क्वालिफाई कर जाते हो, एलिजिबल बन जाते हो, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जो दूसरा प्रोसेस है वोकेशनल ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए उनको क्या करना है। जो भी आपने वोकेशनल ट्रेनिंग का जो डिप्लोमा लिया है, चाहे 3 साल का चाहे 2 साल का, अब आपको ये ध्यान रखना है कि उसको जर्मनी की सरकार से रिकग्नाइज भी कराना पड़ता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपकी कंट्री में तो आपकी एजुकेशन वैलिड होती है, बट ये जो डिप्लोमा होता है वोकेशनल ट्रेनिंग का वो जर्मनी में वो चेक करते हैं कि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं है।
तो इसमें मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि आपको अपनी जो वोकेशनल ट्रेनिंग का जो डिप्लोमा है उसको रिकग्नाइज़ कराना पड़ता है जर्मनी की सरकार से, एंड उनके डिसीजन के हिसाब से फिर आपको पता चल जाता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो सबको मैं ये एडवाइस करूँगा, ऑनलाइन ये प्रोसेस होता है, इसको आप फॉलो कर सकते हो अपनी डिग्री को, डिप्लोमा को रिकग्नाइज़ कराने के लिए। बट इनकेस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपको पूरा गाइड करेंगे कैसे आपको रिकग्नाइज़ कराना है, पूरा प्रोसेस आपको समझा देंगे। तो रिकग्निशन का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो है जर्मन लैंग्वेज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी लोगों ने वोकेशनल ट्रेनिंग की है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट A1 जर्मन लैंग्वेज तो ज़रूर सीखिए, क्योंकि जो वोकेशनल ट्रेनिंग लोग करते हैं आप सबको पता होना चाहिए कि आप स्किल्ड वर्कर होते हो। स्किल्ड वर्कर का मतलब यह है कि आपकी डिमांड दूसरे लोगों से ज़्यादा होती है। जब आपकी डिमांड ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली जो वहाँ पर एम्प्लॉयर होता है वो सोचता है कि कम से कम आपको A1 जर्मन लैंग्वेज तो आनी चाहिए, ताकि आप नॉर्मली जो कॉन्वर्जेसन हो वो कर सको। तो मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि जितने भी लोगों को चाहिए वीज़ा वोकेशनल ट्रेनिंग जो स्टूडेंट्स हैं, आप एटलीस्ट A1 तो इंडिया में कीजिए या अपनी कंट्री में कीजिए। बट उससे ज़्यादा भी अगर आप करते हो तो ये आपके कह सकते हो कि आइसिंग ऑन द केक, यानी कि सोने पर सुहागा वाली बात है कि आप A2 कर लो, B1 कर लो, जितनी ज़्यादा करोगे उतना आपको फ़ायदा है। बट अगर आपने A1 भी कर लिया तो भी उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपकी वीज़ा के एप्लीकेशन में। तो वोकेशनल ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जर्मन लैंग्वेज भी सीखना शुरू कीजिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं जो आपको बैंक फंड शो करने हैं, और वो है ब्लॉक्ड अकाउंट। तो ब्लॉक्ड अकाउंट कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जितने भी वोकेशनल ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स हैं, कि आपको जर्मनी की सरकार ने कहा है कि जिसको भी ये अपॉर्चुनिटी कार्ड चाहिए आपको 12,324 यूरो अपने अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। और ये पैसा अगर आप दिखाओगे तो ही उनको यकीन होगा कि जब तक आप जर्मनी में पहुंचोगे, वहाँ पे जॉब वॉब सर्च करोगे, तब तक आपके पास पैसे हैं तो आप अपना खर्चा खुद निकाल सकते हो, अपने रहने का, खाने का, पीने का सब आप उससे मैनेज कर सकते हो। तो ये ब्लॉक्ड अकाउंट इसमें आप ओपन कर सकते हो, और उसके दूसरे रास्ते भी हैं वो भी अपना सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये पैसे का आपको ध्यान रखना है, ये पैसा आपको शो करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा, तभी आपको ये वीज़ा मिलेगा, क्योंकि ये 1 साल का वीज़ा है और ये बहुत अच्छा वीज़ा है। तो बैंक फंड का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो होता है मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर कहीं ना कहीं आपकी जो शांसन कार्टा की जो एप्लीकेशन है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, उसकी जान होता है। बिकॉज़ जिसने भी सही से मोटिवेशन लेटर लिखा है उसको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं आपके बारे में। बिकॉज़ आपको पता है कि मोटिवेशन लेटर से आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, काम के बारे में, नॉलेज के बारे में, सब चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती है। तो आपको मोटिवेशन लेटर बहुत अच्छे तरीके से बनाना पड़ता है अपनी सिचुएशन के हिसाब से, और अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखनी होती है, ताकि वीज़ा ऑफिसर जब पढ़े तो उसको थोड़ा इंप्रेसिव लगे, इम्पैक्टफुल लगे, और वो मजबूर हो जाए आपको वीज़ा देने के लिए। इसमें मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है मोटिवेशन लेटर को लेकर। हम हर क्लाइंट के लिए एक्सक्लूसिव उसी के हिसाब से बनाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो वीज़ा जो ऑफिसर होता है समझ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और हम क्या करते हैं, हम एक्सक्लूसिव लेटर बनाते हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें एक प्रॉपर तरीके से तैयार करते हैं, ताकि आप जब खुद पढ़ते हो तो आपको भी यकीन होता है कि ये सब मेरे बारे में लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत एक्सपर्टीज़ है और हम बहुत मदद कर सकते हैं आपकी। तो वोकेशनल ट्रेनिंग के जो अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आप मोटिवेशन लेटर बहुत अच्छा बनाइए, खुद से बनाइए, या फिर हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम भी आपको बनाकर दे सकते हैं। तो मोटिवेशन लेटर का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके CV को लेकर, यानी कि आपका जो रिज्यूमे होता है, करिकुलम वीटे जिसको हम बोलते हैं, तो आपको अपना अच्छा CV बनाना होता है। एंड उस CV में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है अपनी लाइफ के बारे में, आपका जन्म कब हुआ और आज तक जो भी आप कर रहे हो उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है अपने CV के अंदर, ताकि वीज़ा ऑफिसर को समझ में आए कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और आज तक आप क्या कर रहे हो। तो अपना CV भी बहुत अच्छे से आपको बनाना पड़ता है, और उसका एक फॉर्मेट होता है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से CV बनाते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, दिक्कत है, तो आप हम भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो हम भी आपको CV बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमसे जो वीज़ा लगाता है हम उसकी सारी चीज़ों में मदद करते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सारी सर्विस हम वैसे ही दे देते हैं। लेकिन आप खुद से अप्लाई करते हो तो CV आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो CV भी अच्छा बनाना चाहिए, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड अब बात करते हैं अकोमोडेशन प्रूफ के बारे में। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको वीज़ा की फ़ाइल लगानी होती है
तो आपको ये शो करना पड़ता है कि जब जर्मनी में आप जाओगे तो रहोगे कहाँ पर। तो आपको एक अकोमोडेशन प्रूफ उनको देना पड़ता है, चाहे आप होटल का दे दो, चाहे जो भी आपकी सिचुएशन है वहाँ पर किसी को आप जानते हो तो उसका घर का एड्रेस दे दो। तो कहने का मतलब ये है कि अकोमोडेशन का प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वो प्रूफ नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है आपको। तो अकोमोडेशन भी आपको पहले से बुक करना पड़ता है, अपनी फ़ाइल में लगाना पड़ता है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को तसल्ली रहे कि आप जर्मनी में जाने के बाद रहोगे कहाँ पर। तो अकोमोडेशन प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो होता है एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब भी आपको शांसन कार्ड का वीज़ा अप्लाई करना तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको आपको पूरा अच्छे से भरना होता है। उसमें हर एक चीज़ का एक प्रॉपर तरीके से आंसर देना पड़ता है, और उसको अच्छे से आप भरते हो तो आपको वीज़ा ऑफिसर को सारी चीज़ें आपके बारे में पता चलती है। तो मेक श्योर करो कि एप्लीकेशन फॉर्म को भी अच्छे से भरो, ताकि आपको वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत ना हो। और कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरे प्रोसेस में हर चीज़ में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप खुद से भी कर सकते हो, हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। तो एप्लीकेशन फॉर्म को भी अच्छे से भरना है, उसका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। तो हमारे भारत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग की है 2 साल की या 3 साल की, या दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हो, तो आपको भी ध्यान रखना है कि आप भी एलिजिबल हो इस शांसन कार्टा के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैचलर डिग्री वाले जा सकते हैं या मास्टर डिग्री वाले जा सकते हैं, आप भी जा सकते हो, क्योंकि आपकी भी उतनी ज़रूरत है जितनी बैचलर और मास्टर वालों की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी अपनी कंट्री में स्किल्ड वर्कर होते हैं। बिकॉज आपको एक पर्टिकुलर एक स्किल की आपकी कहते हैं एक्सपर्टीज़ बन जाती है, और जर्मनी को ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो स्पेशल बना के बता रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।